ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम सर्वर एक्शंस के बारे में। देखेंगे सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड कैसे हिट किए जाते हैं। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक ऐप क्रिएट करना। ऐप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पे आना है। आपको लिखना है सिंपल सा npx create next step। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा। एंड आपको जाना पहले बैकएंड क्रिएट करना। तो बैकएंड के लिए हम यूज करेंगे इसका मॉकी पेज का। तो मॉकी पेज क्या है, बेसिकली आपका सिंगल क्लिक रेस्टी पेज है, जिसमें आप सिंगल क्लिक से रेस्टी पेज क्रिएट करते हो। तो अपन न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें टू डू ऐप सिंपल सा क्रिएट करते हैं। एक एंड पॉइंट क्रिएट करना है, तो एंड पॉइंट क्लिक करना है, इस पर क्लिक करो। देन सोर्स क्रिएट करना है, तो करते हैं टू डूज नाम से। इसमें आप कुछ फील्ड ले लो, जैसे कि सिंपल फील्ड लेना टाइटल, जो कि वो एक स्ट्रिंग होगा बट किसका, फेकर चीज का। इसमें हम देंगे कॉमर्स डॉट, तो ऑटोमेटिक आएगा नेम। एंड सेकंड लेते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, फैकर जीएस। एंड यहाँ देखो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। एंड इसको क्रिएट करते हैं सिंपल सा। आप क्रिएट करने के बाद टूडूज ले लेते हैं। तो टूडूज क्या करेंगे, हम 16 टूडूज ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। एंड एंड पॉइंट को हिट करके देखते हैं। तो टूडूज हिट किया हमने। देन हमें कुछ टूडूज मिल जाएंगे ऐसा जेसन फॉर्म में, सो अच्छी बात है। अब क्या करना है, इसको रिमूव करते हैं इस पूरी टेम्पलेट को, एंड क्रिएट करते हैं सिंपल सा फॉर्म। तो चलते हैं। तो ये टेम्पलेट दिख रहा है, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो मैं पूरा रिमूव कर दूंगा यहाँ से। एंड इसी के साथ जो डिफॉल्ट चीज आती है उसको मैं भी रिमूव कर दूंगा। कहाँ चलना है, ग्लोबल में। एंड ग्लोबल का जो डिफॉल्ट चीज है इसको कर दें रिमूव। तो इसको किया रिमूव। देन अब क्या करना है, फॉर्म डिजाइन करना है। तो फॉर्म के लिए क्या करेंगे, पहले सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन सेक्शन होगा जिसकी कुछ ले लेते हैं क्या, क्लास नेम। इसकी क्या होगी, मेन हाइट जो होगी वो स्क्रीन के बराबर होगी। गुड। अब क्या करना है, और विड्थ ले लेते हैं, लाइक विड्थ जो होगी इसका फुल होगा। अब इसके साथ क्या करना है, हमें कहना है भाई कि जो हमें फॉर्म क्रिएट करना है, जो विड्थ का हाफ होगा एंड मार्जिन जो होगी उसकी ऑटो होगी। ठीक, इसके बाद MB3 करते हैं, यानी कि मार्जिन बॉटम लेते हैं कुछ। एंड इसमें कहते हैं इनपुट डिजाइन। तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं आप कुछ, लाइक एंटर टाइटल। एंटर टाइटल। एंड सेम फॉर डिस्क्रिप्शन। तो इसको भी मैं कॉपी कर लूंगा और लिख दूंगा किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। एंटर डिस्क्रिप्शन। और एक बटन क्रिएट कर लेंगे। सो बटन भी ले लेते हैं यहाँ पर, PUTTN। एंड यहाँ पर कुछ क्लास देते हैं, लाइक W फुल, PG ग्रीन, 500 राउंडेड। गुड। अब क्या करना है, इसको कुछ टेक्स्ट देते हैं, लाइक ऐड टू। अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें एक बटन दिख जाएगा, दो इनपुट फुल दिख जाएंगी, विच इज ग्रेट। और इनकी जो विड्थ है, कोई कर लेते हैं क्लास विड्थ फुल कर लेते हैं, PY2 कर लेते हैं। एंड बॉर्डर दे देते हैं कुछ बॉर्डर। एंड अभी देखेंगे तो हाँ, अब अच्छा लग रहा है, इसमें बॉर्डर भी आ रहा है, ये आ रहा है। बट ये ना थोड़ा नंग सा लग रहा है बटन। तो बटन बटन के लिए क्या करेंगे, PY देते हैं क्या, 3 का। इसे थोड़ा इसमें कुछ जाना है, हाँ आ गया। देन इसको नीचे करते हैं। तो नीचे करने के लिए क्या करेंगे, इसको PY कर लेते हैं 10 का, जिससे थोड़ा नीचे आ जाएगा फॉर्म। तो नीचे आ चुका है। अब क्या करना है, हमें जो फॉर्म हम भरेंगे वो फॉर्म कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर टू डू में ऐड होना चाहिए। एंड टू डू हमें गेट होकर मिल जाए। अब ये काम जो होना चाहिए वो सर्वर के थ्रू होना चाहिए, ना कि क्लाइंट के थ्रू। ये बात रखना कि हमने फॉर्म पढ़े हुए हैं, कहाँ से पढ़े, हम करते हैं कहाँ से, क्लाइंट साइड से। बट हम आज की इस वीडियो में करेंगे किससे, सर्वर के डेटा से। इस सर्वर में डेटा डालना है विद द हेल्प ऑफ सर्वर, क्लाइंट से नहीं डालना। तो बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कुछ PX लेते हैं, PX लेते हैं कुछ 4 का, ये थोड़ा अच्छा लगेगा ये। अब सबसे पहले स्टेट्स तो इसमें क्रिएट होंगी नहीं, बिकॉज इस सर्वर एक्शन होगा। तो ये चीज क्या करना है हमें, इसको करते हैं रिमूव। अभी डिव दिख रहा है, इसको क्या करो, फॉर्म कर दो पूरा। फॉर्म कर दिया आपने। अब इसके बाद एक मेथड क्रिएट करो। मेथड जो क्या होगा, कॉन्स्ट एट टू डू। जो क्या लेगा, एक इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा। बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये होगा तो आपका फॉर्म डेटा होगा। तो इसको पहले ऊपर करना है, जिससे ये एरर गायब हो जाए। ये होगा आपका फॉर्म डेटा। अब फॉर्म डेटा कहाँ से आएगा, तो फॉर्म डेटा आएगा आपका एक्शन से। तो यहाँ पर आपको एक्शन लिखना है। देन आपको लिखना है क्या, ये मेथड। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा फॉर्म डेटा। अब बताओ कौन सा फॉर्म डेटा आता है, ये वाला देखो, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्म डेटा, ये वाला फॉर्म डेटा आएगा यहाँ से, कहाँ से, एक्शन से। तो इसमें से हमें प्रॉपर्टी गेट करनी है। तो प्रॉपर्टी गेट कैसे होंगी, इनके बेस पे, इनके बेस पे। अब इन पे बेस क्या होगा, इनका नेम। तो नेम करना है इन पे, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। देन अगर इनको चेक किया जाए क्या ये डेटा आ भी रहा है, तो क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं, कॉन्स्ट टाइटल इक्वल्स टू ई डॉट गेट ऑफ टाइटल
और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कोई भी डेटा आता है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेते हैं, सेम फॉर डिस्क्रिप्शन। एंड इनको प्रिंट कराते हैं, यानी लॉक कराते हैं। अब लॉक कहाँ पे होगा? ये सर्वर के ऊपर होगा, यानी कि टर्मिनल के पास। तो टर्मिनल पे ही देखेंगे इसको, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर अब देखते हैं इस पे, तो अभी देखोगे तो कंपाइल हो रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पर एरर दे रहा है। सो एरर क्यों दे रहा है भाई? तो एरर इसलिए दे रहा है कि हमने कुछ ये यूज नहीं किया। क्या? यूज सर्वर, ये लिखना है आपको। एक मार्क करना पड़ेगा कि भाई ये सर्वर फॉर्म है, ठीक है। सो आपको यूज सर्वर लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला एरर आएगा। तो आपने ये भी सीखा कि एरर कैसे रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो एरर हो चुका है अपना सॉल्व। देन अभी देखोगे तो एरर रिजोल्व हो चुका है, बट ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अच्छी तरीके से। रिफ्रेश तो कर लिया हमने, कौन सर्वर के कहीं एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है भाई? देखने तो यहाँ देखते हैं, ये अच्छा काम कर रहा है ये वाला। काम तो अच्छा कर रहा है। अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है। सर्वर एक्शन मस्ट बी एसिंक फंक्शन। ओके, तो इसको एक्शन करना पड़ेगा। आपको लिखना है पे एसिंक, तो मार्क कर दिया एसिंक। एंड अब चेक करते हैं। अब बोल रहा है कि भाई मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड एंड एक्शन एसिंक हो चुका है। सो इस एरर जा चुका है। अब क्या करना है, इसको डेटा को देखते हैं प्रिंट करा के। मैंने कुछ भी लिखा, ऐड टू डू पे क्लिक किया। देन देखते हैं सर्वर पे, तो यहाँ देखो टाइटल आ चुका है, टी एस जो भी आ रहा है, एंड डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब क्या करना है, इस डेटा को हमें पहुंचाना है कहाँ पे? टू डूज पे। और उससे पहले क्या करना है, टू डूज को गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम गेट करेंगे किससे? एस एस आर से। तो करते हैं। सो कॉन्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, इसको एसिंक मार्क करना है। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट किसका करना है हमें? फैच का। फैच किसको कॉल करेगा? फैच करेगा एक एंड पॉइंट को। एंड पॉइंट क्या है हमारा? ये वाला, जिसमें हमारे 16 टू डूज हैं। तो इसको लेते हैं हम सिंपल सा। एंड कुछ एक पैरामीटर देना है आपको, वो क्या है आपका? कैचे। एंड आपको कैचे देना है सिंपल सा। रेस्पॉन्स देते हैं। रेस्पॉन्स क्या करना है? अवेट करते हैं इसका। डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन सिंपल सा। एंड डेटा को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो क्या करते हैं हम? एक मैप करते हैं। तो मैप क्या करेंगे? फॉर्म के नीचे करेंगे। तो करते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप। एंड गैप देते हैं क्या? 5 का फुट, सिंपल। अब क्या करना है, इसको मैप करने के लिए हम डेटा डॉट मैप, इसमें करंट एलिमेंट एक इंडेक्स ले लेते हैं। इसको रिटर्न क्या करना है? कार्ड रिटर्न करना है। तो कार्ड के लिए हम क्या करेंगे? कार्ड बना लेंगे। तो डेव लेना है पहले, इसके अंदर की देनी है, जिससे यूनिक दिखे। एंड डेव को क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया। अब क्या करते हैं, इस डेटा को प्रिंट करते हैं। कौन से वाले को? इस टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को। अभी तो मालूम पड़ेगा डेटा है कि नहीं। क्या करते हैं? H1 लेते हैं। इसके अंदर ये डेटा आ जाएगा कौन सा? सी के अंदर से। एंड सेम आ जाएगा किसमें? ई के लिए, क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन। एंड इस कार्ड की थोड़ा हाइट वेट दे देंगे। क्लास नेम देते हैं इसका, जो क्या होगा? 1/3 होगा। 1/4 ले लेते हैं। एंड इसको बॉर्डर देते हैं, थोड़ा बॉर्डर। तो हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या कैसा काम कर रहा है। तो चलते हैं इस ऐप पर। हम देखोगे यहाँ पर हमारे कार्ड्स आ चुके हैं, विच इज गुड। अब क्या करते हैं, इसको मार्जिन कर लेते हैं ऑटो, ये मार्जिन ऑटो। एंड अब देखते हैं तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। ओके, इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इस मार्जिन ऑटो को यहाँ पर और दे देते हैं, ठीक है। ओके, ये बीच में आ चुके हैं, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, इन टू डूज को ना डिलीट कर लेते हैं। इसमें से कुछ अप्रोक्सीमेट एक टू डू लेते हैं ओनली। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं कम। तो 3, 2, बस इतना ही रखते हैं। एंड इसको इसको हिट कर दें दोबारा। इसको हिट करेंगे, ओनली हमें 2 टू डूज मिलेंगे। यहाँ देखोगे तो हमें 2 टू डू मिल रहे हैं। तो अब क्या करना है, जो टू डू हम ऐड करें, वो टू डू हमें यहाँ देखना चाहिए, ठीक है। एंड आपको बता दूं, ये पूरा एस एस आर है। अगर हम इसको नेटवर्क चेक करेंगे, तो हमें टू डू जो है वहां से सर्वर के ऊपर से दिखाता हूँ आपको। लोकल चलना है आपको। यानी देखोगे प्रीव्यू में, तो ये टू डूज जो है आपको सर्वर से मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम जब डेटा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ऐड टू डू में, तो हमें रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट क्या है? टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पहुंचाना है कहाँ पर? इस एंड पॉइंट पे। तो करते हैं। मैं कंसोल लॉग तो हमने कर लिया कि भाई डेटा आ रहा है हमारे पास। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, इसका अवेट करना है फैच का। और कौन सा एंड पॉइंट है? एंड पॉइंट हमारा ये वाला एंड पॉइंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मान लो इसके अंदर कुछ डेटा देना है, कल तो देना मेथड की। मेथड क्या जाएगा? तो हम भेजते हैं किससे? पोस्ट के थ्रू। तो पोस्ट सेकंड 3 बॉडी क्या है आपकी? तो बॉडी भेजते हैं क्या? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। एंड
इसके साथ भेजते हैं क्या, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वो हमारे आ ही रहे हैं यहाँ से। इसको हमने कॉपी कर लिया, तो भेज दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है दोनों को भी। ठीक है। अब बॉडी चले जाएगा। इसके बाद भेजना है कंटेंट टैब। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, तो हमें करना है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे भेजना है, हेडर में हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ठीक है। अब ये चला जाए, उसके बाद क्या करना है, हमें डेटा मिलेगा, ये रिटर्न होगा कि मिल गया, तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे। डेटा इक्वल्स टू रेस्पॉन्स जेसन। एंड अब इस डेटा को प्रिंट कराएंगे, तो लॉग करना है इसको, तो लॉग एंड डेटा, सिंपल सा। एंड चेक करते हैं सर्वर को, देखते हैं भाई कोई एरर तो नहीं है, तो एरर तो नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक किया मैंने, लर्न हिंदी, लर्न आईओटी, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। एड टू क्लिक किया। देन यहाँ देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। वो भी कंपाइल हुआ, अनडिफाइंड मिला, एंड मिला तो सही कुछ, पर प्रॉमिस मिला हमें। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अवेट करना पड़ेगा। तो हमने अवेट नहीं किया, इस वजह से वो प्रॉमिस पूरा उसके अंदर आ गया। ठीक है। एक बार चेक करते हैं, हमारे पास 2 टू डूज़ थे उस टाइम पे। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो मुझे 3 टूल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। चेक करते हैं इसको। एंड अभी देखो तो लर्न हिंदी और लर्न आईओटी यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि हमने टेस्ट सर्व कर दिया। बट वो डेटा हमारा यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ देखो, लर्न आईओटी, लर्न। अगर कोई और डाटा है डालते हैं। लाइक डाला मैंने कुछ भी, लाइक गेट मार्केट, गेट पीसी। अब एड टू डू क्लिक किया, यहाँ देखो डेटा जा चुका है, पर वो डेटा आया नहीं है, मतलब यहाँ टू डू अपडेट नहीं हुए, बट वो डेटा जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यू सी पर रिक्वेस्ट गई और गेट मार्केट आया। एंड यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अभी नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले तो ये जब डेटा सेव हो चुका है, वो डेटा हमें देखना भी चाहिए। आप तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल से काम करते हैं। सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ पर इस कैच दिया था हमने, ये वाला कैच, इसके पास एक चीज और देनी है, क्या, नेक्स्ट। इसके बाद देना है क्या, एक ऑब्जेक्ट, इसमें देना टैग्स। तो टैग्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक मान लो कि इस एपीआई को आप किस नाम से प्रोनाउंस करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ टूडूज नाम से, ये टूडूज की एपीआई, तो मैं टूडूज नाम से करना चाहूंगा। आपको बता दूं कि एक पेज के अंदर आप 1000 एपीआई कॉल करते हो, तो 1000 एपीआई के लिए आप अलग अलग टैग्स भी दे सकते हो। ठीक है। अभी टैग्स दे लिया, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि भाई मैं अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेटा दोबारा फैच हो, तो मैं इसको यूनिक आइडेंटिफाई कर पाऊँ, इस टैग से दोबारा आइडेंटिफाई होगा, तब दोबारा इसको वैलिडेट किया जाएगा। सो हमें क्या करना है, जब डेटा पूरा हो जाए, यानी कि हमारा डेटा चला जाए और डेटा लॉट किया जाए, उसके बाद क्या करना है, हमें रीवैलिडेट करना है इसको, रीवैलिडेट टैग लिखना है आपको। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका नेक्स्ट के कैच में से। ठीक है। इससे क्या होगा कि ये दोबारा रीवैलिडेट होगा, एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, देन उसके बाद आपको डेटा को दोबारा जैसा था उस तरह वो चलाएगा और आपको डेटा मिल जाएगा। टैग में देना आपको टैग, तो मैंने टैग किया टूडूज नाम से। अब देखते हैं इसका जलवा कि काम क्या करता है, तो वो डालते हैं कुछ। मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ ये चीज एक्सजीएस। अब देखो एड टू क्लिक किया, तो यहाँ देखना है आप, यहाँ पे आपको डेटा हैंड टू हैंड मिल रहा है। नेक्स्ट द रिएक्ट वेब फॉर फ्रेमवर्क, मतलब कि जो आप डाल रहे हो वो डेटा हैंड टू हैंड मिल रहा है। तो ये काम तो था आपको सर्वर, आपने सर्वर एक्शन किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कि इसे काम कैसे कर रहा है। इंस्पेक्ट चलो, आप नेटवर्क में आते हैं, तो क्लोज कर लेते हैं, सारी रिक्वेस्ट थी इनको हमने हटा लिया। अब दोबारा एड टू डू पे क्लिक किया, देखना रिक्वेस्ट गई, पेंडिंग हुई, बट इस टू डू पे देखो पेलोड क्या गया आपका, एक्शन आईडी गई जिसमें टाइटल भेजा एंड डिस्क्रिप्शन भेजा। अभी आपको एक नहीं मालूम पड़ रहा होगा कि ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो की क्या एक्चुअल में, क्योंकि तो अंडरस्कोर लग रहा है एक तो, और आगे एक वन लग रहा है। ठीक है। और कुछ अलग अलग लग रहा है। एंड उसी का देखोगे एक हेडर गया, हेडर में रिक्वेस्ट कौन सी गई, एच टी टी पी लोकल 3000। मतलब अभी भी आपको नहीं मालूम पड़ा कि मेरा एंड पॉइंट क्या था। ठीक है, अच्छी बात है ना, एंड पॉइंट क्या था। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर कोई भी दूसरी रिक्वेस्ट नहीं गई है जो इस डेटा को दोबारा फेच कर रहा है। देखो एड पे क्लिक किया मैंने, लोकल लिस्ट पे गया। देन इसके बाद यहाँ देखो तो कोई भी दूसरी रिक्वेस्ट नहीं है जो इस डेटा को फेच कर रही है, मतलब कि इसको दोबारा रीवैलिडेट कर रही है। ये बात समझ में आई आपको, पेलोड में भी सेम गया आपको। एंड यहाँ देखो डेटा आप यहाँ पे आ भी चुका है, इसको रीवैलिडेट करो, देखो ये डेटा आ चुका है। 7 टू डूज थे, 7 टू डूज यहाँ आ चुके हैं। अगर इस काम को हम क्लाइंट साइड से करते तो हमें देखो एक चीज का फेस करना पड़ता, क्या, तो डेटा जा रहा है, तो हमें हैंड टू हैंड क्या इसको दोबारा एपीआई कॉल करनी पड़ती है। यहाँ क्या कर रहा है, कैच कॉल कर रहा है इसको ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको दिख नहीं रही कि एपीआई कॉल हो रही है। सेकंड थिंग, आपका डेटा जा रहा है सिक्योर होकर जा रहा है पूरा, सिक्योर होकर देख रहे हो ना, एक्शन आईडी जा रही है संग में, और जो भी जा रहा है पूरा अच्छी तरीके से जा रहा है, सर्वर ऑटोमेटिक सबमिट कर रहा है इसको। अगर नहीं, आपको ऐसा नहीं करना होता तो आप क्या करते, इसका अल्टरनेट ये था कि आप पहले एपीआई राउट क्रिएट करना पड़ता, राउट के थ्रू आप डेटा को सेंड करते। बताता हूँ आपको, तो आपको क्या करना पड़ता, अगर ये नहीं काम करते, मान लो आप नेक्स्ट 12 में काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करते, आप करते एपीआई के अंदर फोल्डर बनाते एपीआई नाम से,
उसके अंदर राउट्स नाम से फाइल्स बनाते, देन उसके बाद ये वाला कोड आप वहाँ लिखते, देन उसको सेव कराते एंड डालते। यहाँ आपका काम कितना आसान हो गया, आपने पूरा का पूरा काम उसी फाइल के अंदर कर लिया, एक ही फंक्शन के अंदर कर लिया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये फंक्शन है एसिंग होना चाहिए, यूज सर्वर लिखना चाहिए एंड ये पूरा कंप्यूटर के अंदर जाना चाहिए। तो हमने कर लिया। एक्शंस कैसे हुआ, देखो एक्शन यहाँ पे हुआ कि आपने ऐड टू डू पे क्लिक किया। ऐड टू डू क्या, एक फॉर्म एक्शन हुआ, यानी फॉर्म डेटा क्या है, वहां पे गया, हमने इसको गेट किया, किससे, ई डॉट गेट एड निकाला, जिसको टू स्ट्रीम कन्वर्ट कर दिया हमने डिस्क्रिप्शन को, देन उसको हमने भेज दिया। ये बात ध्यान रखना, जब फेच पे काम करते हो तो कंटेंट टाइप भेजना मस्ट है, अगर नहीं भेजोगे डेटा जाएगा ही नहीं। दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल। क्या करते हैं, हेडो को रिमूव कर लेते हैं और रिमूव क्या कर, इसको हटा देते हैं पूरा। ये हटा दिया मैंने, फ्लैश। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। टर्मिनल को ऊपर खोल लेते हैं एंड यहाँ आते हैं। देखना आप, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, कुछ भी, तो ये डेटा जाएगा ही नहीं। एड टू डू क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ देखना, ये डेटा तो गया, बट क्या गया, कुछ अलग, मतलब कि जो हमने लिखा ही नहीं वो चीज तो आई नहीं। ऑटोमेटिक कहाँ से आया, ऑटोमेटिक इसलिए आया क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट क्या चूज किया था, फैक्टर चीज। यहाँ पर हम जो मौके पे क्रिएट की थी, हमने फैक्टर चीज इस्तेमाल किया था, तो उस वजह से वो डेटा आ रहा है डिफॉल्ट, क्योंकि उसमें कोई डेटा जा नहीं रहा है। तो आपको मस्ट है कि आप एप्लीकेशन टैब जरूर भेजें। इसको निकाल लेते हैं दोबारा एंड सेव करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा म्यूटेशन के बारे में कि ये तो आपने किया सर्वर के थ्रू, अगर मान लो ये चीज आपको क्लाइंट के थ्रू करनी पड़ती तो क्या करते। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल दूंगा। तो आपको ऐप के अंदर आना है एंड आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज क्या करेंगे, इसको पूरे एक सर्वर के अंदर रखेंगे, यानी एक्शंस को हम अलग फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं एक्शंस फोल्डर। तो मैं ऐप के अंदर आऊंगा, एक क्रिएट करूंगा क्या, एक्शंस। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर लगा दिया, ये क्या, मेरा एक फोल्डर बन गया जो म्यूटेड फोल्डर है, यानी इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता यूआरएल के थ्रू। इसको एक्सेस किया जा सकता है क्या, डेवलपमेंट के थ्रू। इसके अंदर क्रिएट करना क्या, सर्वर एक्शंस डॉट जेएस। तो पहले कमेंट लगा दो क्या, यूज सर्वर। ठीक है, ये सर्वर फाइल है भाई, इसको एक्सेस नहीं किया डायरेक्ट। एंड जो कोड लिखा है आपने यहाँ वाला, इसको करो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और इसको कर दो एक्सपोर्ट कर दो, जिससे कोई यूज कर पाए इसको। एंड ये क्या करना है, रीवेल्डेड टैग को इसको इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, एक रीवेल्डेड टैग है और एक और है, आपको दिखाता हूँ कौन सा, रीवेल्डेड पाथ। ये रीवेल्डेड पाथ और रीवेल्डेड टैग में अंतर क्या है। रीवेल्डेड पाथ का मतलब है कि मान लो आपके पास बहुत सारे पेज है, आप चाहते हो कि स्लैश पे जो पेज है उसका दोबारा रीवेल्डेड हो, यानी कि दोबारा सारी पेज खोलो, तो उसके लिए आप काम करो। रीवेल्डेड टैग मतलब स्पेसिफिक आप एपीआई को कॉल करना चाहते हो दोबारा, तो उस चीज के लिए दोनों में अंतर है। दोनों केस अलग है, दोनों की जब यूज करोगे दोनों की सब कुछ अलग है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, इसको क्लिक करते हैं एंड इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर इसको यूज करना है तो हमें। तो ये काम करेगा हमारा। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। देखते हैं क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हमने अलग मैनेज कर दिया कि आप काम करेगा कि नहीं करेगा। चलते हैं, तो मैं कुछ डालता हूँ कुछ भी एंड एड टू क्लिक किया, तो यहाँ देखो ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से। अब बताता हूँ क्लाइंट साइड के थ्रू, तो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट्स, इसमें क्या हुआ, एक क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, लाइक एक बटन क्रिएट करना है, तो करते हैं ऐड टू डू बटन। उसी से समझ में आ जाएगा हमें, अगर ऐड टू डू बटन से ही काम हो गया तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो आर ए एफ सी, इसको पहले हम करते हैं क्लाइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लाइंट के लिए यूज क्लाइंट लिखेंगे, एक मार्क कर लेते हैं भाई, यूज क्लाइंट हो आप। एंड सेकंड थिंग क्या करते हैं, इसको बटन में क्रिएट करते हैं, बटन, बटन एंड कुछ क्लास दे देंगे, क्लासेस दे देते हैं। लाइक जो बीटीएन है वो आपका, पीजी जो है आपका वह क्या, पर्पल 500 एंड डब्ल्यू कुछ हो जाएगा, लाइक फुल कर लेते हैं इसको। ये फुल नहीं करते, 1/2 कर लेते हैं। सिंपल क्या करते हैं, इसको करते हैं पी एक्स 12, P/3 एंड फिक्स कर लेते हैं। बॉटम से 10 कर लेते हैं, गुड। ठीक है, राउंडेड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत राउंडेड हो जाएगा। एंड टेक्स्ट को क्या करते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। इसको प्रिंट करा देखते हैं, तो क्या है सर, चलते हैं पेजेस के अंदर एंड यहीं कहीं इसको प्रिंट करा लेंगे। तो हम कराते हैं यहाँ पर, इसको क्या लिखना है, ऐड टू डू बटन, तो लिया। एंड अब देखोगे तो यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा, तो देखते हैं कहाँ दिखता है हमें ये बटन। तो अभी तक तो आया नहीं है, या बटन आ चुका है, इसको यार यहाँ पर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम राइट में, तो राइट जीरो, राइट में लेते हैं क्या, 10 को लेते हैं। तो यहाँ देखोगे तो बटन आ चुका है ये वाला। इस पर क्लिक करूँ तो एक टू डू हमारा हिट होना चाहिए, यानी कि एक बनना चाहिए किस पर, क्लाइंट साइड से। ठीक है, तो हम यूज तो हम सर्वर का ही करेंगे, यानी कि इस सर्वर म्यूटेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर जब क्लाइंट साइड से आप हिट करोगे तो उसको कहोगे म्यूटेशन, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पर आते हैं एंड क्या करना है हमें,
एक फॉर्म डेटा क्रिएट करना है, तो मैं डमी कर लेता हूँ, यानी कि स्टैटिक कर लेता हूँ। पोस्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, तो क्या करना है, अपेंड करते हैं इसके अंदर। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, क्या करना है, टाइटल विच इज कुछ भी डाल देते हैं, लाइक डाल दिया क्या, लाइक टू डूज टास्क, एंड सेम फॉर डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, एंड टू डू डिस्क्रिप्शंस। एंड क्या करना है, अब इस फॉर्म डेटा को क्या करना है, हमें सेंड करना है किसमें, सर्वर एक्शंस में। अब यहाँ पता है आपको ई आ रहा है, ई किस टाइप का, एक फॉर्म डेटा टाइप का, ठीक है। तो फॉर्म डेटा हमने क्रिएट कर लिया अपना, इसको सेंड करना है। कब करना है, बटन के क्लिक होने पर। तो ऑन क्लिक इस पे क्या करना है, हमें एक कॉल बैक देना है, क्योंकि हम सर्वर कॉल करा रहे हैं, यानी एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं, तो यहाँ पर एड टू डू आएगा, एड टू डू, ठीक है। इसके अंदर क्या देना है हमें, ये देना सिंपल सा फॉर्म डेटा, तो फॉर्म डेटा चला जाएगा। देन अभी इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, एंड टू डू क्या करते हैं, खाली कर लेते हैं। तो खाली करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे दोबारा से, इसको क्या करें, रीसेट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि टू डूज कितने हैं हमारे पास। तो टू डूज देखो तो एम्प्टी टू डू है, अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एम्प्टी लिखना चाहिए। तो अभी देखो एम्प्टी हो चुका है। मैं इस बटन में क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखना इस बटन में क्लिक किया मैंने, इस बटन में क्लिक हुआ, देन यहाँ देखो एड टू डू आ चुका है, टास्क टू डिस्क्रिप्शन। यहाँ डालता हूँ कुछ भी, लाइक लर्न हैवी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के, एंड एड टू डू क्लिक किया। अब देखो तो यहाँ पर भी टू डू हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हमने क्लाइंट से भी हिट किया एंड यहाँ से भी हिट किया। अभी आप देखो तो क्लाइंट में हिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है, अप्रोक्सीमेट हो सकता है वो 2 सेकंड का हो, 3 सेकंड का हो। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्लाइंट साइड पे कि हम उसको इज लोडिंग, या फिर कुछ ऐसा दिख पाए कि भाई लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करो, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज एक हुक का। तो वो हुक क्या देखते हैं, तो इसके अंदर आना है, आपको क्या करना है, एक हुक इंपोर्ट करना है। तो आपको पता है यूज स्लाइड के अंदर हो तो आपको हुक्स काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एक हुक लेना है, किसका, यूज ट्रांजिशन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मिलता है एक पेंडिंग, इस पेंडिंग, ठीक है। ये बेसिकली एरे डिस्ट्रक्चरिंग है, तो आप किसी भी नाम से ले सकते हो। जैसे पहला जो होता है वो आपका होता है लोडिंग होता है, एंड सेकंड होता है आपका फंक्शन होता है, जो कॉल बैक होता है एक तरीके का। तो इस पेंडिंग, इसके अंदर लेना है, और सेकंड सेट ट्रांजिशन, ठीक है। इस पेंडिंग क्या करेगा, अगर कोई एपीआई कॉल हुई, यानी कि आपने एपीआई कॉल की, सो एपीआई जब आपने कॉल की तो वो थोड़ा टाइम ले रही है, यानी डेटा आ गया कि नहीं आया, लोड ले रही है, तो वो चीज बताती है आपको। तो पेंडिंग स्टेट में होगी तब ये क्या करेगा, हमें शो करेगा क्या, इज लोडिंग। अगर ट्रू होती है तो उस केस में आप शो करो क्या, लोडिंग, एंड नहीं तो ऐड बटन, ठीक है। एरर आ गया, तो एरर क्या है देख लेते हैं एक बार। तो ये चेक किया हमने, स्पेंडिंग, अभी देखते हैं क्या काम करता है। अभी काम नहीं करेगा, अभी काम नहीं करेगा, कुछ भी कर लूंगा तब काम नहीं करेगा। दिखाता हूँ आपको, एड टू क्लिक किया तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उससे, कि हमने उसको पेंडिंग तो दे दिया, बट उसको यूज नहीं किया। किसको यूज नहीं किया, सेट ट्रांजिशन को। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और सेट ट्रांजिशन को लेते हैं यहाँ पर। सेट ट्रांजिशन के अंदर क्या करना है, एक कॉल बैक देना है, देख रहे हो ना लिख रहा है कॉल बैक देना है आपको। कॉल बैक क्या देना है आपको, एड टू डू, और फॉर्म डेटा से कॉल बैक दे लो, या फिर इसको फंक्शन क्रिएट कर लो। तो आप देख रहे हो कॉल बैक यहाँ पर बन गया, एक कॉल बैक यहाँ बन गया। Then अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे। देखो यहाँ पर देखना, एड टू डू क्लिक किया, लोडिंग आया हमारा एक टाइम के लिए, एंड जब टू डू सेट हो चुका है तब ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो आपका क्लाइंट साइड से म्यूटेशन बहुत अच्छी तरह चलेगा। बट आपने एक चीज गॉट की, क्या चीज गॉट की, देखो जब मैं कोई डाल रहा हूँ, यहाँ डाला मैंने, यहाँ डाला, यहाँ टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम यहाँ पे भी ले रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब इसको थोड़ा और इनहेंस कर दी जाए, और इनहेंस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक ऐप का। आपको लेना ऑप्टिमिक हुक एक्शियस, सिंपल ये लेना है आपको। तो आपको मिल जाएगा डेटा फेचिंग फॉर्म्स एंड म्यूटेशंस, यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है इस काम को। तो इस बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे कि यूज ऑप्टिमिस्टिक, ओके ये रहा गाइस। तो यहाँ देख सकते हो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, क्लाइंट पे। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले ही बता देगा कि डेटा आपको सेट कर देगा, अगर ट्रांजिशन फेल हो जाती है तो वहां पर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। मतलब कि आपका ये समय नहीं बताएगा कि आपका टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस चीज को क्या करेगा, रिजोल्व कर देगा। जितना टाइम ये लगा रहा है ना, लाइक हमने एड बटन क्लिक किया, जितना ही टाइम लगा रहा है उस काम को वो आसानी से कर देगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हमने दोनों तरफ से किए, सर्वर के थ्रू भी किया और क्लाइंट के थ्रू भी किए, एंड पूरा हमने प्रोसेस समझा।
तो अभी इस वीडियो को इतने रखने गाइस। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।